Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to video number 10 of chapter 2 Acids, Bases and Salts, class 10 Science. And इस वीडियो का टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। इसके पहले हम एसिड और बेस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनके पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट करेगा बेस, सपोज आप ले लो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब इसमें जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सॉल्ट्स है। अब इस सॉल्ट्स में ये जो सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, नाइट्रेट है, ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको जब हम पानी में डाल देंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और ये आयंस में बट जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको हमने वाटर में जैसे ही डाला तो ये Na+ एंड Cl- आयंस देगा। KNO3 को ले लो, KNO3 को पानी में हमने डाला तो ये देगा K+ एंड NO3 नाइट्रेट आयंस। अब इन आयंस को ध्यान से देखो, इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है इनको हम बोलते हैं केटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं एनायन। तो ध्यान देंगे ये जो केटायंस है वो किस से आए हैं, एसिड से या बेस से? ये है सोडियम आयन, सोडियम आयन ये है, पोटेशियम आयन ये है, ये दोनों ही बेस से आए हैं। तो पॉजिटिव आयंस केटायंस हमेशा बेस से आते हैं सॉल्ट में, इसलिए इनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स। एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस को ध्यान से देखो, ये कहां से आए हैं? क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, ये है क्लोराइड, यहां से ClNO3, मतलब ये एसिड से आए हैं सॉल्ट में। सॉल्ट में ये एसिड से आए हैं, इसलिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को या एनायंस को हम कहते हैं एसिडिक या एसिड रेडिकल्स। तो सॉल्ट में दो टाइप के रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल्स। तो हम सॉल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल और केटायन एंड एनायंस। अब हम देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली होती है सॉल्ट की, क्या होती है इसको समझने से पहले हम कुछ सॉल्ट्स के एग्जाम्पल, उनके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, फिर समझेंगे कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होती है। तो ये है फॉर्मूलाज ऑफ सम सॉल्ट्स: पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट। अब फैमिली किसको बोलते हैं उसको जानने से पहले हम ये देख लें कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस से बने हुए हैं। कैसे जानेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें जो लेफ्ट साइड है वो बेसिक रेडिकल लिखा हुआ है एंड राइट साइड लिखा हुआ है एसिडिक रेडिकल्स। तो जो एसिडिक पार्ट है उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करो तो एसिड में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऐड करो एंड बेसिक में OH ग्रुप ऐड करो तो हमको पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से बना है। जैसे कि ये है पोटेशियम सल्फेट, ये एसिडिक पार्ट है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करो। सोचो कि कौन सा एसिड है जिसमें SO4 ग्रुप होता है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सॉल्ट बना है सल्फ्यूरिक एसिड से। यहाँ पे है पोटेशियम, बेसिक पार्ट है पोटेशियम, सोचो कि इसमें कि OH ऐड कर दो। कौन सा ऐसा बेस है जिसमें पोटेशियम होता है? तो सिंपल है कि OH है। तो हमको एसिड बेस पता करना है तो एसिडिक रेडिकल में आप हाइड्रोजन ऐड करो, कितना, एक या दो, ये कितना हाइड्रोजन ऐड करना है ये कॉमन सेंस, ये अपने को सोचना पड़ेगा। एंड जो बेसिक पार्ट है उसमें OH ग्रुप ऐड करो तो हमको एसिड और बेस पता चल जाएंगे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये बना हुआ है। सेम वे यहाँ पर भी जितने जो SO4 जितने दिख रहे हैं सब में सल्फ्यूरिक एसिड है। सोडियम सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड है एंड सोडियम है मतलब उसमें बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फेट है यहाँ पर। Ca से कौन सा बेस बनेगा? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम सल्फेट बना है सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फेट है इसलिए, एंड मैग्नीशियम के साथ OH ऐड कर दो, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट अगेन इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड ऐड करो OH, CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड Cl है, मतलब सोचो कौन सा एसिड है जिसमें Cl होता है, सिंपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl एसिड से बना है, प्लस Na है मतलब NaOH ही होगा, तो HCl और NaOH से बना है ये सॉल्ट। NaNO3, NO3 मतलब कौन सा एसिड है, H जोड़ो, HNO3 नाइट्रिक एसिड। Na है मतलब बेस होगा NaOH। देन सोडियम कार्बोनेट, इसमें एसिड जिसमें कार्बोनेट ग्रुप होता है वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड बेस है NaOH। देन अमोनियम क्लोराइड, Cl है मतलब कौन सा एसिड है, HCl एसिड, प्लस अमोनियम है, OH जोड़ दो उसमें, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट है मतलब नाइट्रिक एसिड है HNO3 प्लस कॉपर है मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड है CuOH ट्वाइस। तो आप ऐसे पता लगाएंगे कि ये सॉल्ट्स कौन से एसिड और कौन से बेस से बने हैं। एसिड में एसिडिक रेडिकल में हाइड्रोजन ऐड करना है, बेसिक रेडिकल में OH ग्रुप ऐड करना है। OH ग्रुप 1 होगा कि 2 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स हमको कुछ तो याद होने चाहिए एसिड और बेस के। तो पहले तो हमने पता लगा लिया कि किस एसिड और बेस से ये बना हुआ है। अब फैमिली किसको कहते हैं, तो फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स कंटेनिंग ईदर सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन। तो फैमिली किसको बोलेंगे कि ऐसे सॉल्ट्स का ऐसा ग्रुप जिसके सारे मेंबर्स के पास या तो पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये जो है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इन सब के पास नेगेटिव आयंस जो हैं ये सेम है, मतलब सल्फेट ग्रुप सब में है। तो इस फैमिली का नाम होगा सल्फेट फैमिली। तो फर्स्ट फैमिली हमको मिली सल्फेट फैमिली, जिसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। और कोई सल्फेट यहाँ नहीं है। ये पांचों मेंबर हैं सल्फेट फैमिली के। तो ये हो गया इसमें, क्योंकि जो एसिडिक रेडिकल्स है वो सेम है, नेगेटिव आयन सबके पास सेम है, तो ये सल्फेट फैमिली हुई। दूसरी कोई फैमिली और दिख रही है, यहाँ पे देखो NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड, NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड, दोनों के पास क्लोराइड ग्रुप है, दोनों के पास क्लोराइड ग्रुप है, तो इसलिए इस फैमिली का नाम होगा क्लोराइड फैमिली। एंड इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, NaCl एंड NH4Cl। थर्ड ध्यान दो, कौन सी फैमिली है, यहाँ पे है NaNO3, ये है नाइट्रेट, एंड CuNO3 ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, दोनों के पास नाइट्रेट ग्रुप है, तो इस फैमिली का नाम होगा नाइट्रेट फैमिली। इसके मेंबर्स ये दोनों हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो सोडियम की भी एक फैमिली है, केवल नेगेटिव आयन नहीं, पॉजिटिव आयन की भी फैमिली हो सकती है। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये सारे मेंबर्स है फोर्थ फैमिली, जिसको हम बोलेंगे सोडियम फैमिली। इसके मेंबर्स ये सब होंगे जिनके पास सोडियम है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से, और कौन सी, कॉपर फैमिली भी दिख रही है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर नाइट्रेट, तो ये हो गई कॉपर फैमिली। तो इस तरह से बहुत सारी फैमिली होंगी जो कि डिपेंड करेंगी पॉजिटिव आयन कौन सा है उन सारे सॉल्ट्स के अंदर, एंड नेगेटिव आयन कौन सा है, इसके बेस पे इस तरीके से कई सारी फैमिलीज बन सकती है। इनको बोलते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट की। सॉल्ट का पीएच भी होता है, वो कैसे पता करेंगे ये हम पता करते हैं। अब मान लो कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है वो सॉल्ट,
दोनों ही अगर स्ट्रांग है, एसिड भी और बेस भी, तो जो सॉल्ट होगा वो होगा न्यूट्रल एंड उसका पीएच होगा 7। न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। अगर दोनों स्ट्रांग है तो सॉल्ट होगा न्यूट्रल एंड पीएच होगा 7। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एसिड और बेस दोनों ही वीक हो। वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ अगर सॉल्ट है तो अगेन वो भी न्यूट्रल होगा क्योंकि दोनों ही वीक है और पीएच होगा 7। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एसिड जो है वो स्ट्रांग हो। सॉल्ट किससे बना है? स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस से मिलके। फोर्थ क्या है? वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस से मिलके बना हो। ये दो पॉसिबिलिटीज और हैं। तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? जो स्ट्रांग हो वो वाला नेचर मिलेगा सॉल्ट को। मतलब सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक होगा क्योंकि एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। एंड पीएच क्या होना चाहिए? अगर वो एसिडिक है तो पीएच होगा बिलो 7। हम जानते हैं एसिड का पीएच 7 से कम होता है। अगर यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से जो सॉल्ट बना है तो यहाँ पे बेस स्ट्रांग है, इसलिए सॉल्ट का नेचर होगा बेसिक। एंड इसका पीएच कितना होगा? अबव 7। 7 से ऊपर होता है पीएच, हम जानते हैं बेसिक का। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट्स या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं, और उनका पीएच इसी के बेस पर होगा कि वो न्यूट्रल है तो 7 होगा, एसिडिक है तो बिलो 7 होगा, बेसिक है तो अबव 7 होगा। तो अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे सॉल्ट्स के जो कि इनसे मिलके बने। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट का एक आध एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सॉल्ट है NaCl, ये किससे बना है? NaOH एंड HCl से, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो NaCl का नेचर होता है न्यूट्रल, पीएच होता है 7। दोनों ही वीक से बने हैं। वीक एसिड हमने पढ़ा है एसिटिक एसिड, वीक बेस हम जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बनता है एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, वो है अमोनियम एसिटेट CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट। इसमें एसिड बेस दोनों ही वीक है, तो ये सॉल्ट भी न्यूट्रल होगा, इसका पीएच भी 7 होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इससे बना हुआ कोई सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका एग्जांपल होगा वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ये है एग्जांपल ऑफ द एसिड विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अमोनियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। वीक एसिड है एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो सॉल्ट ले लो CH3COONA, सोडियम एसिटेट। ये ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, एसिटिक एसिड एंड NaOH से। तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक, एंड इसका पीएच होगा अबव 7। तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कि किसी भी सॉल्ट का पीएच कितना है, मतलब वो किस एसिड से बना है और किस बेस से बना है, एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, उसके हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि नेचर या पीएच सॉल्ट का क्या है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स जो हमारे कोर्स में है, कुछ सॉल्ट्स, इनकी केमिस्ट्री, इनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो वो सॉल्ट्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे कोर्स में जो सॉल्ट्स हैं वो है सबसे पहले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड से बनने वाले कुछ केमिकल्स भी हम पढ़ेंगे, NaOH, जो कि सॉल्ट नहीं है, ये बेस है, लेकिन इसको हमको पढ़ना क्योंकि वो NaCl सॉल्ट से बनता है। एंड दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों ही NaCl से बनते हैं, तो हम इसके साथ साथ इनको पढ़ लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5th हमको पढ़ना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देन 6th प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे जिप्सम। तो इतने हमारे कोर्स में है सॉल्ट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
एक के बाद एक। तो सबसे पहले इन सब का हमको पढ़ना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड एंड इसका और भी दो नाम है। एक तो इसको बोला जाता है टेबल सॉल्ट। क्यों बोलते हैं टेबल सॉल्ट? क्योंकि ये यूज होता है फूड में, यूज्ड इन फूड, खाने में इसका यूज होता है, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसका नाम है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जो रॉ जो मिलता है ना, रॉ सॉल्ट, जो कि ब्राउन दिखता है कलर में। तो ये जो होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज इट इज ब्राउन इन कलर। ड्यू टू इम्प्योरिटीज इट इज ब्राउन इन कलर, इसलिए इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। देन इसका प्रिपरेशन हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो सोडियम क्लोराइड बहुत ही यूजफुल है, बहुत ह्यूज अमाउंट में ये सी वाटर में मिलता है। तो इसको लैब में प्रिपरेशन हम हमारे कोर्स में नहीं है। इसका हम ऑकरेंस पढ़ेंगे, कहाँ जहां ये मिलता है, सी वाटर में मिलता है, वहां से आपने 9th में पढ़ा है कि सी वाटर को टैंक में जमा करके एंड उसको इवापोरेट करके और उसको ऑप्टेन कर लिया जाता है। फिर जो टैंक है उसमें से वाटर इवापोरेट हो जाता है, सॉल्ट रह जाता है, उसका फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में ले जाके। तो इसका हमको पढ़ना है ऑकरेंस। ऑकरेंस इसका क्या है? ह्यूज अमाउंट में ये मिलता है सी वाटर में एंड इसके अलावा ये रॉक सॉल्ट की फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में ये हमको मिलता है। शायद हजारों लाखों साल पहले जहां पर समुद्र रहे होंगे और फिर कुछ ऐसा चेंज हुआ, वो समुद्र का पानी सब सूख गया और वहां पे जो सॉल्ट रह गया उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है, NaCl, ठीक है, चाहे वो सी में मिले चाहे रॉक के फॉर्म में मिले। तो यहाँ इन दोनों जगह से इसको ऑब्टेन करके फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये हो गया ऑकरेंस। देन हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर, ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है। थर्ड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज ही आपकी बुक में दी हुई है, बस सिंपल सी है, इनको याद रखना है। देन यूजेस। यूजेस सबसे कॉमन यूज है इसका इन फूड, खाने में इसका यूज होता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, पिकल्स वगैरह में और भी कई चीजों में ये एज प्रिजर्वेटिव इसका यूज होता है। देन थर्ड यूज इन मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? फ्रीजिंग मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर उसमें हमने NaCl मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, तो इसका टेम्परेचर हो जाता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कूलिंग पर्पस के लिए फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज होता है। अगर सिर्फ आइस लेंगे तो वो 0 डिग्री तक ही केवल कूल करेगा, लेकिन अगर हम आइस के साथ सॉल्ट लें, मतलब फ्रीजिंग मिक्सचर लें, तो -4 डिग्री तक कूलिंग का काम करेगा। इसलिए इसका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का इस तरीके से यूज होता है। और इसके अलावा एक और इसका यूज है इन सोप इंडस्ट्री। सोप बनाने में इसका यूज होता है। हमारे कोर्स में सोप भी है, जब हम वो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सोडियम क्लोराइड सोप बनाने में यूज होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस। आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे। टिल देन, गुड बाय।